धीना धगन धा धगन धात्र का धीना का तीन तीन नागिना धीना धगन धात्र का धीना का तीन तीन नागिना धीना धगन ता धगन धात्र का धीना का तीन तीन नागिना तागते लिखित धीना धगन धात्र का धीना तीन तीन नागिना धीना। अच्छा, अब बात करें इस कला को सीखने की। हाँ। अगर किसी को ये सीखना हो और किसी को शागिर्दी करनी है तो कितना समय लगता है? हाँ, क्या कुछ करना पड़ता है? ये बड़ा अच्छा आपका राहुल जी, बहुत अच्छा ये आपका सवाल है और मैं आपको इस पे बहुत छोटी सी बात मैं इसका जवाब देता हूँ। कला कोई भी हो, तबला हो, गाना हो, डांस हो, सितार हो, सरोद हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, पहली शर्त तो यह है कि उस आदमी को उस चीज़ की लगन होनी चाहिए, उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, तो वो आदमी आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। उसके बाद में बहुत अच्छा गुरु मिलना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। और तीसरा आपका रियाज, प्रैक्टिस। अगर आपको आपके गुरु ने जो बात बताई, समझाई, तो वो आप उसको अपने अंदर उतार लें। और अगर आप वो सब नहीं कर पाते तो फिर उतना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बड़े अनम्यूजिकल लोगों की बात कर रहे हैं, वो बड़ा अजीब सा सवाल करते हैं कि कितने दिन में सिखा दोगे आप जी। हाँ, उनका कुछ होता है कि भाई लोग खुश करने के लिए वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ है, अपने कर लो भाई। जी जी। तो फिर उनको हम ये कहते हैं कि देखो भाई, अब ये कोई टैबलेट्स तो है नहीं कि भाई आपको दे दी हमने कि लो भाई ये खा लो और 6 महीने का आपको पूरा कोर्स हो जाएगा, फ्लेवर्स आ गया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता। इसके लिए तो आपको इसके अंदर लगना पड़ेगा और अपने दिन रात एक करने पड़ेंगे। उस्ताद तो सिर्फ आपको सिखा सकता है, बता सकता है वो टेक्निक, वो चीज़, लेकिन आपके बदले रियाज नहीं कर सकता वो। अच्छा, चलो ये सब चीज़ अगर मान लो कोई किसी का मन से लगन है, समय दे सकता है, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छी जो है रियाज करे, फिर किस तरीके से शुरुआत करे? आप तबले के माध्यम से। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सुरताल कैसे प्रयोग किया जाता है। उसका जो है सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपका हाथ जो है ये प्रॉपर रखा रहना चाहिए। रखने का तरीका मतलब इसकी रखने वाली टेक्निक जो है ना वो ये है, ये सुर बोलना चाहिए। अब क्या है कि जैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर ये सब्जेक्ट है, तो वहाँ जो लेडी है वो सिखाती हैं, तो उनको पता नहीं है कि भाई ये उंगली जो है वो, अच्छा, अब ये उंगली अगर आपकी बैठ गई तो आपका सुर बंद हो गया। अब आप खुद ही देख के बताएंगे, देखो यानी कि एक उंगली से ही प्रयोग हो रहा है। हाँ, ये उंगली ऊपर रहेगी। अच्छा। ये जब इसका काम होगा ये जब भी काम करेगी। अच्छा। हाँ, और ये 2 उंगलियां जो है हाँ। ये इसके सपोर्ट में रहेंगी। अच्छा। तो ये हो गया। तो इसका जो है ना ये डग्गा, इसमें मेन चीज है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप टेक्निक किस प्रकार से प्रयोग की जा रही है और तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जा रहा है। बताता हूँ, सिखाता हूँ। कि मेरा बेटा बैठा है, जावेद यहाँ आ जा तू भी 1 मिनट। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। उसमें आना चाहिए। जी जी, नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इनको भी मैंने इनको छोटेपन से, शुरुआत से, बचपन से जो सिखाया मैंने, तो जब तक ये डग्गा आपके इस के साथ में नहीं लगेगा तो बोल भरेंगे नहीं। खाली है, ये अभी खाली है। लफ्ज वर्ड निकलना है ता। क्या निकल रहा है? ता। ता। लेकिन जब डग्गा साथ में लगेगा तो ये ता की जगह धा हो जाएगा। जो पहले ता, अब दोस्तों ता के बाद दा हो गया है। धा हो गया इसके लगने से। क्योंकि अगर हम खाली ता धा दा तातिन 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 खाली खाली बज रहा है ये। अच्छा। लेकिन अगर ये साथ में लगेगा तो ही सामने वाले को पता ही लगेगा कि भाई खाली भरी बज रही है। तो ये बजा के दिखाएंगे। ले भाई ज़रा घूम के रख, ऐसे रख, ज़रा बजा के थोड़ा सा
मैं बताता रहूँगा, फिर बजाना। तो ये टेक्निक है इसकी। और ये तबला जो है, ये फिंगर टेक्निक है। जब तक आपके फिंगर परफेक्ट जगह पर नहीं रहेंगे, तो मैं जरा अभी इनको जो है ना तिट निकाले बताओ। धा धा तिट्टे, धा धा तीना। ये स्याही के बोल है। टिट टिट निकालो, और फिर धा धा, टिट धा धा तीना। तो ये जब तक आपके हाथ में वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक आप उसको सामने वाले को आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे क्रिकेट है। तो ये क्रिकेट हमारे घराने के अंदर तो 2 उंगलियों से निकलती है। बताओ, धा धा तिरिकिट। अब और दूसरे घराने वाले जो है उनका निकालने का अंदाज है, वो पूरे हाथ से निकालते हैं। वो भी दिखाओ, फर्क हो गया। ये ऐसे निकली। और दिल्ली में ये फर्क। अच्छा, ये घरानों का अलग अलग घरानों का अलग है। हाँ, इसी तरीके से अजराड़े वालों का दिखाओ जरा सा। ये अजराड़े का बोल है। अजराड़े के अंदर क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अजराड़ा घराना जो है वो थोड़ा आड़ी ले करके बजाते हैं, है ना। जैसे एक कायदा अभी जो ये बजाए, धाती धागी ना धा तरिकट धाती धागे तीना गिना ताती तागी ना धा तरिकट धाती धागे धीना गिना। ये हमारा दिल्ली घराने का बात है। अच्छा, ये ना। अब अजराड़े वालों का क्या है, उनका थोड़ा अलग हिसाब है। तो वो अलग करके बजाते हैं। उनका हिसाब है धीना धगन धा धगन धात्र का धीना का तीन तीन आगिना। धीना धगन धा धगन धात्र का धीना का तीन तीन आगिना। धीना धगन धात्र का धीना का तीन तीन आगिना। धीना धगन ता धगन धात्र का धीना का तीन तीन आगिना। तागते लिखित धीना धगन धात्र का धीना तीन तीन आगिना धीना। ये है। अच्छा, अब ये आपका पूरब घराने का बताता हूँ। पूरब घराने में बोल कैसे बजते हैं। वो बजते हैं धिट धागे धीना गिना, धिट धागे धीना गिना, धिट धागे धीना गिना। ये पूरब घराने के बोल है। तो धीरे धीरे भी पूरब ही है पापा। हाँ, अब ये पूरब, हाँ, अब ये धीरे धीरे जो है ये पूरब घराने में बजाई जाती है पूरे हाथ से। अब इसको डबल करो। बहुत सुंदर। ये अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, ये घरानों का जो हिसाब है। तो वो घराने के हिसाब से ही फिर जो है, अब बच्चे, हम तो सारे घरानों का बजाते हैं। मालिक की कृपा है कि वो हमें अजराड़ा भी आता है। तो वो कहते हैं जी वो हमें तो कोई घराना अजराड़ा घराने का कायदा वो। तो वो घराने जो है वो सुलभ है, वो उड़ान वाले हैं। तक दिन दगन दागे तक तक दिन दागे दागे तक दिन तक 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 दिन दिन तक तक दागे दागे तक दिन तक दिन तगन तागे तक तक दिन तागे तागे तक दिन तक तक दिन दिन तक तक दागे दागे तक दिन तक दिन। तो ये पूरब है पापा। धागे तरीके धागे तक दिन। हाँ, ये पूरब है। ये रेला है। ये बजाओ, ये रेला पूरब घराने का है। मेरा मकसद कहने का यह है कि अगर हम किसी को सिखाते हैं तो विधिवत तरीके से सिखाते हैं, कहीं भी कमी ना रह जाए कोई। बाद में हमें देखने से लग ही रहा है कि बिल्कुल आपने 70 साल आप बता रहे हैं। हाँ, कि आपको स्वयं और आपके सुपुत्र को कितने समय हो गए? ये इसको भी लगभग ये भी ऐसा ही था, मेरी उम्र जितना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो मेरे से भी छोटा था, शायद एक साल छोटा था, 10 साल की उम्र थी। अच्छा, एक मेरी बेटी है इससे छोटी जी।
तो इनको दोनों बहन भाई को मैंने शुरू करा दिया था। अच्छा। वो बहुत बढ़िया बजाती है वो भी। जी जी। हाँ। अच्छा। तो अब वो शादी वादी हो गई उसकी, तो उसने छोड़ दिया जाके। हमारे जो दामाद है वो उसके हस्बैंड वो बड़े नाराज होते हैं कि भाई तुम्हें ऐसी कला जो है छोड़ दी है। पोपा ने हमारे बताई और तुमने छोड़ दी, तो ये तुमने अच्छा नहीं करा। वो भी आई हुई थी, अभी गई वो। जी जी। तो बम्बई से बच्चों की छुट्टियां होती है ना, जी जी। तो वो आई हुई थी अभी घर यहाँ। अच्छा। तो ये अच्छा ये पोते हैं। एक तो इसका वाला जो है वो बम्बई गया, वहाँ दिल्ली में है, अपनी नानी के यहाँ गया हुआ, वो भी बजाता है तबला। अच्छा। अजी ये भी बजाता है। इसकी ढोलक पूरा ही घराना जो है। इसकी ढोलक सुना। अब्दुल हाद कहाँ है? बुला के लाओ उसे चुपचाप आराम से। तो मकसद कहने का ये है कि मेरी तो कोशिश है ये है। छोटा बच्चा है। हाँ। अच्छा, ये तबला बजाता हाँ, तबला बजाता है। बुला लीजिए अगर होता ही। नहीं, ये दिल्ली है। दिल्ली है। अब वो दूसरे को बुला रहा है। दूसरे एक और है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस मेरा राहुल मेरे भाई, मेरा जो है, मेरा यही एक एम है कि ये भारतीय संगीत जो है और जो कुछ हमें मिला है, मेरी कोशिश ये है कि भाई इसको मैं बांटूं। और अब तक ना जाने कितने लोगों को मैंने सिखा दिया है। ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरा नवासा है, वो तो आज प्रोग्राम में चला गया। अच्छा उस्ताद साहब, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे और इस प्रकार से जो है संगीत को सीखना चाहे, तो वो आए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी। और आए हमारे पास और आए और वो बैठे हमारे पास और फिर वो हमें कहे कि जी अमूमन लोगों के मनों में इच्छा होती है इस प्रकार का कला को सीखने की। अमूमन वो चाहते हैं कि इस प्रकार की कला जो है वो सीख पाएँ, और हाँ, तो ऐसे उनके लोगों के मन में लिए ये रहता है कितना समय लगेगा, क्या हाँ, रहेगा, वो थोड़ा सा। मैंने जो आपको बात बताई जी। कि अगर बच्चे का मन वाकई उस चीज़ के अंदर है तो वो तो 6 महीने में बहुत सीख लेगा। जी जी जी। और अगर मन नहीं है, अब अगर गधे के ऊपर किताबें रख दो तो मौलवी तो बन नहीं सकता, वो तो मजबूरी है फिर। जी जी। लेकिन अगर वही बच्चा, अगर उसको ये चाहत है तो वो बजा भाई, दादा तिट्टे दादा तीना। दोस्तों ये सामने जो है पोते हैं, ये मेरा पोता है अब्दुल हाद, उस्ताद जी के पोते हैं, और पोते भी अच्छे जो है देख पा रहे हैं आप, अच्छा खासा जो है तबला वादन करते हैं। बहुत सुंदर। डबल करो। देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे ही पूरे जो घर के मेंबर्स हैं सभी को जो है उस्ताद जी ने जो है तबला में पारंगत किया हुआ है, और इसी प्रकार से इसी क्रम में जो है खुद भी और तमाम जो हैं उनके छोटा वाला पोता है। सुपुत्र, ये छोटे पोते भी आ गए हैं, देख पा रहे हैं आप, वो भी जो हैं तबला वादन में पारंगत हैं। देख पा रहे हैं किस तरीके से छोटी छोटी उम्र में भी किस प्रकार से कला को इन्होंने ग्रहण किया है, और ये सब मुमकिन हो पाया है उस्ताद जी के कारण। हाँ, ये मेहरबानी है। और इसी के साथ हम जो है इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा आज हमें जो है इकबाल खान साहब जी ने जो है तबला वादक, जो मशहूर तबला वादक है, और सहारनपुर में जो है इनका निवास स्थान है, और इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और जिस किसी भाई या बहन को इनसे जो है कांटेक्ट करना हो और इस कला को जो है सीखना हो तो वो निसंकोच इनसे जो है कांटेक्ट कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि आप जो मेरा धन्यवाद कर रहे हैं उसके इतना मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और आपने इस कला के बारे में जो हमारे से जानकारी ली और अपने दर्शकों को दिखाई और सुनवाई, उसके लिए हम अपने सारे सुनने वालों को एक ही बात बोलते हैं कि भाई अगर संगीत ज़िंदगी के अंदर आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सुरमयी और तालमयी हो जाएगी। क्योंकि हम संगीतकार जो हैं, हम एक नज़र ये देखते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर लय है। लय मीन्स टेम्पो। अगर वो ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए तो कहीं हमारा पाँव
लग जाएगा, कहीं हमें मुड़ जाएगा। तो अगर संगीत से आदमी जुड़ जाए तो और सारी चीज़ों से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और संगीत के अंदर ही वो जिस प्रकार से उस्ताद जी बता रहे हैं कि संगीत जो है हमें जो है अपनी निजी ज़िंदगी में भी जीने का एक तरीका बताता है, और साथ ही साथ जो है अनेक प्रकार के कॉन्सर्ट, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, भजन कीर्तन, गज़ल आदि में भी जो है इनका जो है सहयोग रहता है। और कोई निजी रूप से अगर सीखना भी चाहे तो भी ये कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।